मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूँ, किसी की तरफ कोई हेट नहीं है, ठीक है। हर कोई अपना काम करता है अभी इस मार्केट में, कभी कभी काम अच्छे से नहीं हो पाता, चीज़ें हो। Best of me now, best of me now, best of me. रैली निकल रही थी मेरे ही स्कूल की निकल रही थी, सबसे आगे दिनेश सर खड़े थे। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द आगे व्लॉग्स। तो अभी हम जा रहे हैं क्लास, और मेन पॉइंट इस वीडियो का आज होने वाला, देखो आप अपना हम नॉर्मल व्लॉगिंग नहीं करने वाले, अब हम ना टॉपिक टू टॉपिक व्लॉगिंग करेंगे जैसे हम पहले करते थे बैक इन 2018 एंड 19, स्टार्टिंग ऑफ 19। तो अब हम वो करने वाले हैं क्योंकि भैया व्यूज़ चाहिए, पैसा चाहिए। लेट मी क्लियर यू दिस थिंग कि अपन ये करने वाले हैं, नॉर्मल व्लॉगिंग थोड़ी सी कम होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं, अब मेरे को बाइक को लिए हुए ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं। मैंने ली थी ये 0 सेकेंड हैंड, ठीक है, और बहुत टफ डिसीजन था मेरी लाइफ का, बिकॉज पापा के जाने के 1-1.5 महीने बाद ही मैंने सोचा था कि भाई साहब बाइक लेते हैं, वो ये सब, ठीक है। और मैंने डिसीजन लिया और मैंने बाइक ली। देखो बाइक का इंजन जो था वो पहले से ही बिल्कुल सही था, ठीक है। इनके इंजन को इतनी आसानी से कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा इनके इंजन में पता क्या होता, क्लच प्लेट उड़ती है। आइए तो या एक पॉइंट ये हो गया कि भाई साहब कि इंजन बिल्कुल परफेक्ट था, और मैंने इसको 240 अराउंड लगाया है, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई है बाइक में, ठीक है। तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूँ, किसी की तरफ कोई हेट नहीं है, ठीक है। हर कोई अपना काम करता है अभी इस मार्केट में, कभी कभी काम अच्छे से नहीं हो पाता, चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो नो हेट टू एनीवन, लेट मी क्लियर दिस वेरी सिंपल वे। यही सेम वीडियो मैंने अपनी Z100 पे भी बनाई थी, ठीक है। और मतलब ये मेरा कंटेंट है और मैं इसको क्रिएट करूँगा बिकॉज मैंने इसलिए ही ये बाइक ली थी, ठीक है। लेट बी क्लियर यू, मैंने ये बाइक ली थी तब इसके ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर हो गए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मेरे को याद है 15-16 हज़ार हो गए थे। तो अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट 24,000 चला दिया है भाई साहब, 6 महीने में इतनी बाइक चला दी है। एक उसमें बड़ी राइड है, और मतलब बड़ी राइड 2000 पार है, और अभी आने वाली राइड बहुत बड़ी होने वाली है, ठीक है, वो भी 2-3 हज़ार है, ठीक है। तो मेनली मैंने ये बाइक ली थी ट्रिप्स के लिए, ठीक है। और 2017 वर्जन इसलिए चुना क्योंकि ये वर्जन बहुत रॉ है, इसमें ना रफ पावर है। आई एम अ रफ गाय, मतलब मैं लाइफ में सेटल नहीं होता एक जगह पे, स्मूथ नहीं चलती मेरी लाइफ, तो मेरे को बाइक भी वैसी ही पसंद है कि जो रफ है और एक जगह पे सेटल नहीं है। यार मैंने वो देखा कि ब्लाइंड मैन है उधर, सॉरी गाइस मैं रॉन्ग साइड ले रहा हूँ। ओके सो वो हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पॉइंट बता दिया कि इंजन जो है बिल्कुल ठीक था। उसके बाद इंजन में सबसे पहली दिक्कत आई बाइक लेती है वो क्लच प्लेट की। आप हाँ तो मैं क्या कह रहा था, भाग गया, नशे हो गए गाइस। तो अभी मैं पहले क्लास जाता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। ओके सो अब आते हैं मुद्दे की बातों पे कि भाई साहब जब मैंने बाइक ली थी तब देखो सबसे पहले वी की जो है क्लच प्लेट की दिक्कत आई थी, आप लोगों को पता है वो,
ठीक है, और सारे ब्लॉग देखे। फिर जो है क्लच प्लेटें आफ्टर मार्केट लगी हुई है, जेन्युइन नहीं लगी हुई, तो ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है कि क्लच प्लेटें आफ्टर मार्केट है, जेन्युइन नहीं है, ठीक है। और पहला काम सबसे पहला इसमें यही हुआ था। उसके साथ साथ जो कि काम मतलब फर्स्ट वीक में आ गया था, जैसे कहते हैं ना सस्पेंशन का आगे वाले मतलब लेफ्ट राइट साइड वाले सस्पेंशन का ऑयल लीक था, ठीक है। वो भी आफ्टर क्या तिरंगा लहरा रहा है, वो भी आफ्टर मार्केट ही हुआ था, ठीक है। वहीं क्लच प्लेटों के साथ ही हुआ था क्योंकि वो डील में ही था। तो इस चीज़ में मेरा मोटा मान के चलो जो खर्चा लगा, सस्पेंशन का जो खर्चा था, मतलब आगे वाले सॉकर का जो खर्चा था वो जो है उसी डीलर ने दिया था, लेकिन जो क्लच प्लेटों का खर्चा वो मैंने दिया था विद लिक्वामोली ऑयल। वो मेरे को अराउंड मान के चलो 13 से 14 हज़ार पड़ा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इतने का पड़ा था, 12-13 हज़ार का वो खर्चा पड़ा था मोटा। ओके, सो उसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आया मेरे को इसके सस्पेंशन का, क्योंकि जब मैं लास्ट राइड पे गया था राजस्थान की तो बाइक बहुत ज़्यादा खड़खड़ कर रही थी। मतलब जब भी मैं फ्रंट ब्रेक लगा रहा था तो बहुत ज़्यादा खड़खड़ करके रुक रही थी, और वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है जब आप जो है ऐसे बाइक चला रहे हो, ठीक है। और तो फिर उसमें मेरे को जो है लिक्वामोली का दोनों में ऑयल डले हैं, ठीक है। और कौन सेट डला है क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता नहीं थी तो कौन सेट भी डालना पड़ा। और उसके बाद लास्ट में निकलता कि ये सस्पेंशन बना था तो इसमें ना प्रेशर नहीं बन रहा था, तो बाइक बिल्कुल झटके से रुक रही थी, ठीक है। और डील के टाइम पे मैंने बोला था कि मेरे को मतलब ब्रेक्स बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, ब्रेक बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थे जब मेरे पे बाइक आई है। इसमें मैंने पीछे खुद रिंग EBC हाँ EBC के जिसके भी ब्रेक पैड होते हैं वो डलवाए थे, ठीक है। ये काम जो है मैंने अभी तक करवा दिया है। पीछे का टायर्स तो मैं गिनता ही नहीं क्योंकि सेकेंड हैंड बाइक है तो उसमें टायर चेंज करवानी पड़ेंगे, वो तो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। अभी वही चल रहा है टायर, दोनों टायर अभी चेंज होंगे, तो ये सारी बातचीत है। उसके बाद मेजर खर्चा आया मेरे को जो है चेन सेट भी बिल्कुल गया हुआ था, मतलब किसी ने रख के मारी हो चेन सेट की। फिर भी जो है अच्छी खासी मेरी किलोमीटर्स निकल गए थे, ठीक है, चेन सेट से, तो वो थोड़ा चल गया। तो आगे का स्पॉकेट और चेन जो है चेंज हुई है, पीछे का स्पॉकेट अभी अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर पे है, तो पीछे का स्पॉकेट भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अब फ़ायदा नहीं है करवा के, अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊँ तो मैं पूरे स्पॉकेट और पूरे चेन चेंज करवाऊँ। और अभी मेरे को जो है बाइक में अगर कोई इशू आ रहा है तो मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो मेरे को पता नहीं इसके जब ब्रेक लगाता हूँ और जब बाइक थोड़ी सी आगे पीछे करता हूँ तो एक चू की आवाज़ आ रही है, जो कि पहले नहीं आती थी लेकिन उसके बाद आने लगी। तो फर्स्ट पॉइंट वो है कि वो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा कोई ज़्यादा कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट आते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब से मैंने बाइक ली है इस पर मैं खर्चा कर चुका हूँ उन सब चीज़ों का। और एंड इफ़ यू आस्क मी वो खर्चा कितना है, तो आप मोटा लगा लो, चेन सेट का स्पॉकेट का आप मोटा लगा लो 10,000, ठीक है। और उसके बाद जो है थ्रॉटल बॉडी के 3,000 और 13,000 ये हो गए, 14,000 चाबी बनवाने के भी दिए, ठीक है, एक वो हो गया, 14,000 उसके हो गए, ठीक है। ऐसे करते करते तो ये 28,000 ऐसी अराउंड बन गए, ठीक है। उसके बाद क्लच प्लेटों का 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के अलावा मेरे को बाइक पे एक भी खर्चा नहीं आया, ठीक है। और बाइक बहुत बढ़िया चल रही है, जब से ली है तब से मतलब चलाने में कभी दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक स्मूथ राइडिंग नहीं मिल रही थी, जिनके चक्कर में मैंने सारा सामान चेंज करवाया। तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें चेंज करवाई हैं। और बाइक अभी काफ़ी हद तक परफेक्ट हो गई है, लेकिन अब दोनों टायर रहते हैं, जब तक वो नहीं होंगे तब तक जो है बाइक बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी। और तो ये मेरा एक्सपीरियंस था बाइक का। अब तक इतने पैसे मेरे लग चुके हैं बाइक पे, लेकिन मैं कहीं ना कहूँगा, मैं जब बाइक लेने गया था तो मैं इस चीज़ में लेने गया था कि भाई मेरे को 6-6.5 की बाइक मिल जाए, ऊपर से 1 लाख भी मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, वो वर्थ इट हो जाएगा, क्योंकि बाइक मेरे हाथ में चली हुई होगी फिर। तो वही चीज़ है, वही चीज़ निभा रहा हूँ। तो ये वीडियो अभी